कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं। उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उनके अधिष्ठाता देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृत, अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उनके अधिष्ठ देवता वरुण विराट पुरुषों की जिह्वा से उत्पन्न होते हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये 5 प्राण और वायु तथा घड़ेन्द्रियों से अश्विनी कुमार समस्त औषधियों एवं साधारण विशेष गंध उत्पन्न होते हैं। उनके नेत्रेंद्रियों द्वारा तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्वेतेंद्रियों से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग का सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है तथा केवल उन्होंने जिनके यज्ञ संपन्न होते हैं उनके केश, दाढ़ी, मूछ, नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट होते हैं। उनका चलना फिरना भू, भुआ, स्व तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त करने की रक्षा करते हैं और भयों का भाग भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर, सृष्टि, मेघ, प्रजापति का आधार है तथा उन्हीं जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष वायु, इंद्र, यम, मित्र और मल त्याग का गुदाद्वार, हिंसा, नृत्य, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ी से नद, नदी और हड्डियों से पर्वत का निर्माण होता है। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान, अंतःकरण सब के सब उनके चित्र पर आश्रित है। मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, गिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश में चलते फिरते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल, तारे, बिजली, बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ये संपूर्ण विश्व में जो कुछ है, था, रहेगा, सबको वही घेरे हुए हैं। विश्व उनके केवल 10 अंगुल के परिमाण से ही स्थित होते हैं। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए प्रकाश फैलाता है, पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके भीतर बाहर सर्वत्र एक रस को प्रकाशित करते हैं। मुनीश्वर जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है वो उससे परे है। अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी
महिमा से पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोग भगवान के पाद मात्र यानी अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोगों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक, ऊपर महालोक, उसके भी ऊपर जन तप सत्यलोक में क्रमशः अमृत क्षेम अभय का नित्य निवास होता है। जन तप सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक भीतर निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं, एक अविद्या कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड के पश्चभूत एक 10 इंद्रिय गुण विराट की उत्पत्ति होती है, वे प्रभु इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उसी रूप में सर्वथा अतीत रहते। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंग में यज्ञ के पशु, स्तंभ, कुश, यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग कहल की कल्पना की। ऋषिश्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र वस्तुएं चावल, जौ, औषधि, घृत आदि स्नेह पदार्थ 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुहोत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं का नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, मात, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित, समर्पण इत्यादि समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठा की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य, मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, ये संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है जो स्वयं प्रकृति गुण से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से इस संसार की रचना होती है। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इस संसार का संहार करते हैं, स्वयं विष्णु पालन करते हैं, क्योंकि सत्य रज तम तीनों शक्तियां स्वीकार करके उन्हीं ने रखी है। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव, अभाव, कार्य, कारण के रूप में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैंने प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण को तुम्हें सुनाया है। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, कुमार के मार्ग में नहीं जाती। वेद भूत वेद मूर्ति वही है। मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं, मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया, परंतु अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को ना जान पाया, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों के दास बनाने का काम करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अनंत को नहीं जानता, वैसे ही वो भी उस महिमा के विस्तार को नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे को पार कैसे पाया जा सकता है? मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते, तब दूसरे देवता कैसे जान पाएंगे? हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रची हुई जगत को ठीक
ठीक नहीं समझते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अटकल लगा लेते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान करते हैं उनके तत्व को भी नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों को नमस्कार करते हैं, वे अजन्मा है, पुरुषोत्तम है, प्रत्येक कल्प में स्वयं अपने आप में उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, रक्षा की है, संहार किया है। वे माया के लेस मात्र रहित केवल ज्ञान स्वरूप अंतरात्मा रूप में एक रस स्थित, वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण, ना उनका कोई आदि ना अंत, वे तीनों गुणों से रहित सनातन अद्वितीय नारद महात्मा लोग जिस समय मेरे अंतःकरण इंद्रिय शरीर को शांत कर लेते हैं उस समय उनका साक्षात करते हैं, परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है, उनके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उनका अभिमान, स्थावर, जंगम, जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के रूप में हैं। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे भक्त जन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राज, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोगों के राजा, गंधर्व, विद्याधर, चरणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप, नागों के स्वामी, महर्षि, पितिपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग, पक्षियों के स्वामी, संसार में जितनी भी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल, क्षमा से युक्त हैं अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव, विभूति से युक्त है, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली भगवान या अरूप हैं, वे सब परम तत्व भगवान ही हैं। नारद, इसके सिवा परम पुरुष परमात्मा पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार शास्त्रों में वर्णित है, उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने से बड़े मधुर और श्रवणेंद्रिय दोषों को दूर किया जा सकता है। तुम सावधान होकर उसका रस लो।